नमस्कार। आर के खन्ना धार्मिक चैनल पर आप सबका प्यार से स्वागत है। मैं प्रस्तुत कर रही हूँ विनय पत्रिका पद श्रृंखला हिंदी अर्थ सहित। तो आइए इसका आनंद लेते हैं। पद संख्या 81 दीन बंधु सुख सिंधु कृपा कर कारुणिक रघुराई। सुनहु नाथ मन जरत त्रिविध जुर करत फिरत बौराई। कबहु जोगरत भोग निरत सठ हठ वियोग बस होई। कबहु मोह बस द्रोह करत बहु कबहु दया अति सोई। कबहु दीन मतिहीन रंग तर कबहु भूप अभिमानी। कबहु मूढ़ पंडित विडम्बरत कबहु धर्म रत ज्ञानी। कबहु देव जग धन में रिपु में कबहु नारी में भासे। संस्कृति सन्निपात दारुण दुख बिनु हरि कृपा नाना से। संजम जप तप नियम धर्म व्रत बहु भेषज समुदायी। तुलसीदास भव रोग राम पद प्रेमहीन नहीं जाए। भावार्थ। हे परम दयालु श्री रघुनाथ जी, आप दीनों के बंधु सुख के समुद्र और कृपा की खानी हैं। हे नाथ सुनिए, मेरा मन संसार के त्रिविध तापों से जल रहा है, अथवा उसे काम क्रोध लोभ रूपी त्रिदोष ज्वर हो गया है और इसी से वह पागल की तरह बकता फिरता है। कभी वह योगाभ्यास करता है तो कभी वह दुष्ट भोगों में फंस जाता है। कभी हठ पूर्वक वियोग के वश हो जाता है तो कभी मोह के वश होकर नाना प्रकार के द्रोह करता है और वही किसी समय बड़ी दया करने लगता है। कभी दीन बुद्धिहीन बड़ा ही कंगाल बन जाता है तो कभी घमंडी राजा बन जाता है। कभी मूर्ख बनता है तो कभी पंडित बन जाता है। कभी पाखंडी बनता है और कभी धर्मपरायण ज्ञानी बन जाता है। हे देव, कभी उसे सारा जगत धन में दिखता है, कभी शत्रु में और कभी स्त्री में दिखता है। अर्थात वह कभी लोभ में कभी क्रोध में और कभी काम में फंसा रहता है। यह संसार रूपी सन्निपात ज्वर का दारुण दुख बिना भगवत कृपा के कभी नष्ट नहीं हो सकता। यद्यपि संयम जप तप नियम धर्म व्रत आदि अनेक औषधियाँ हैं, परंतु तुलसीदास का संसार रूपी रोग श्री राम जी के चरणों के बिना दूर नहीं हो सकता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राम। श्री हनुमते नमः। पद संख्या 82 मोह जनित मल लाग विविध विधि कोटिहों जतन न जाए। जन्म जन्म अभ्यास निरत चित अधिक अधिक लपटाए। नयन मलिन पर नारी निरखी मन मलिन विषय संग लागे। हृदय मलिन वासना मान मद जीव सहज सुख त्यागे। पर निंदा सुनि श्रवण मलिन भय वचन दोष पर गाए। सब प्रकार मल भार लाग निज नाथ चरण बिसराए। तुलसीदास व्रत दान ज्ञान तप शुद्धि हेतु श्रुति गावे। रामचरण अनुराग नीर बिनु मल अति नाश न पावे। भावार्थ। मोह से उत्पन्न जो अनेक प्रकार का पाप रूपी मल लगा हुआ है, वह करोड़ों उपायों से भी नहीं छोड़ता। अनेक जन्मों से यह मन पाप में लगे रहने का अभ्यासी हो रहा है, इसीलिए यह मल अधिकाधिक लिपटता ही चला जाता है। पर स्त्रियों की ओर देखने से नेत्र मलिन हो गए हैं, विषयों का संग करने से मन मलिन हो गया है और वासना अहंकार तथा गर्व से हृदय मलिन हो गया है तथा सुख रूप स्वस्वरूप के त्याग से जीव मलिन हो गया है। पर निंदा सुनते सुनते कान और दूसरों का दोष कहते कहते वचन मलिन हो गए हैं। अपने नाथ श्री राम जी के चरणों को भूल जाने से ही यह मल का भार सब प्रकार से मेरे पीछे लगा फिरता है। इस पाप के धुलने के लिए वेद तो व्रत दान ज्ञान तप आदि अनेक उपाय बतलाता है, परंतु हे तुलसीदास,
श्री राम जी के चरणों के प्रेम रूपी जल बिना इस पाप रूपी मल का समूल नाश नहीं हो सकता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राम। श्री हनुमते नमः। पद संख्या 83 83। कछु है न आई गयो जन्म जाए, अति दुर्लभ तनु पाई कपट तजी, भजे न राम मन बचन काए। लरकाई बीती अचेत चित, चंचलता चौगुने चाए। जोबन जुर जुबती कुपथ्य करी, भयो त्रिदोष भरी मदन बाए। मध्य वयस धन हेतु गवाई, कृषि बनिज नाना उपाय। राम विमुख सुख लेहो न सपने हो, निसि बासर तयो तिहुताए। से नहीं सीतापति सेवक, साधु सुमति भली भगति भाए। सुने न पुलकित तनु, कहे न मुदित मन, किए जे चरित रघुवंश राय। अब सोचत मनि बिनु भुअंग ज्यों, विकल अंग दले जरा धाये। सिर धुनि धुनि पछतात मींज कर, को न मीत हित दुसह दाये। जिन लगी निज पर लोक बिगार्यो, ते लजात होत ठाड़े ठाए। तुलसी अजहु सुमिरि रघुनाथ ही, तरयो गयंद जाकी एक नाए। भावार्थ। हाय, मुझसे कुछ भी नहीं बन पड़ा और जन्म यूं ही बीत गया। बड़े दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर निष्कपट भाव से तन मन वचन से कभी श्री राम का भजन नहीं किया। लड़कपन तो अज्ञान में बीता। उस समय चित्त में चौगुनी चंचलता और खेलने खाने की प्रसन्नता थी। जवानी रूपी ज्वर चढ़ने पर स्त्री रूपी कुपथ्य कर लिया, जिससे सारे शरीर में काम रूपी वायु भरकर सन्निपात हो गया। जवानी ढलने पर बीच की अवस्था खेती व्यापार और अनेक उपायों से धन कमाने में खोई, परंतु श्री राम से विमुख होने के कारण कभी स्वप्न में भी सुख नहीं मिला। दिन रात संसार के तीनों तापों से जलता ही रहा। ना तो कभी श्री रामचंद्र जी के भक्तों की और शुद्ध बुद्धि वाले संतों की ही भक्ति भाव से भली भांति सेवा की, और ना श्री रघुनाथ जी ने जो लीलाएं की थीं उन्हें ही रोमांचित होकर सुना या प्रसन्न मन से कहा। अब जबकि बुढ़ापे ने आकर सारे अंगों को व्याकुल कर तोड़ दिया है, तब मणिहीन सांप के समान चिंता करता हूँ, सिर धुन धुन कर और हाथ मल मल कर पछताता हूँ। पर इस समय इस दुस्सह दावानल को बुझाने के लिए कोई भी हितकारी मित्र दृष्टि नहीं पड़ता। जिनके लिए अनेक पाप कमाकर लोक परलोक बिगाड़ दिया था, वे आज पास खड़े होने में भी शर्माते हैं। हे तुलसी, तो अब भी उन श्री रघुनाथ जी का स्मरण कर, जिनका एक बार नाम लेने से ही गजराज संसार सागर से तर गया था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राम। श्री हनुमते नमः। पद संख्या 84 84। तो पछतई है मन मींज हाथ, भयो है सुगम तो को अमर अगम तन, समुझिधो कत खोवत अकाथ। सुख साधन हरि विमुख वृथा, जैसी श्रम फल घृत हित मथे पात। यह विचारी तजी कुपथ कुसंगति, चली सुपंथ मिली भले साथ। देखु राम सेवक सुन कीरति, रटी है नाम करी गान गाथ। हृदय आनु धनु बान पान प्रभु, लसे मुनि पट कटि कसे भात। तुलसीदास परिहरि प्रपंच सब, नाउ राम पद कमल माथ। जनि डर पही तो से अनेक खल, अपनाए जानकी नाथ। भावार्थ। हे मन, तुझे हाथ मल मल कर पछताना पड़ेगा।
अरे, जो मनुष्य शरीर देवताओं को दुर्लभ है, वही तुझको सहज में मिल गया है। तू तनिक विचार तो कर, उसे व्यर्थ क्यों खो रहा है। हरि से विमुख होने पर सुख का साधन वैसे ही व्यर्थ है, जैसे घी निकालने के लिए पानी के मथने का परिश्रम। सुख हरि में है, उसको भूलकर सुख रहित विषयों की सेवा से सुख कभी नहीं मिल सकता। यह विचार कर बुरा मार्ग और बुरों की संगति छोड़ दे तथा सन्मार्ग पर चलता हुआ सज्जनों का संग कर। श्री राम भक्तों के दर्शन कर, उनसे हरि कथा सुन, राम नाम को रट और राम की गुणगाथाओं का गान कर। और हाथ में धनुष बाण लिए, मुनियों के वस्त्र पहने एवं कमर में तरकस कसे हुए प्रभु श्री राम जी का हृदय में ध्यान कर। हे तुलसीदास, संसार के सारे प्रपंचों को छोड़कर श्री राम जी के चरण कमलों में मस्तक नवा। डर मत, तेरे जैसे अनेक नीचों को श्री जानकीनाथ राम जी ने अपना लिया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राम। श्री हनुमते नमः। पद संख्या 85 85। मन माधव को नेकु निहारहि, सुनु सठ सदा रंक के धन ज्यों, छिन छिन प्रभहु सभारहि। शोभाशील ज्ञान गुण मंदिर, सुंदर परम उदारहि। रंजन संत अखिल अघगंजन, भंजन विषय विकारहि। जो बिनु जोग यज्ञ व्रत संयम, गयो चहे भव पारहि। तो जनि तुलसीदास निसबासर, हरिपद कमल बिसारहि। भावार्थ। हे मन, माधव की ओर तनिक तो देख। अरे दुष्ट, सुन। जैसे कंगाल क्षण क्षण में अपना धन संभालता है, वैसे ही तो अपने स्वामी श्री राम जी का स्मरण किया कर। वे श्री राम शोभाशील, ज्ञान और सद्गुणों के स्थान हैं। वे सुंदर और बड़े दानी हैं, संतों को प्रसन्न करने वाले, समस्त पापों के नाश करने वाले और विषयों के विकार को मिटाने वाले हैं। यदि तू बिना ही योग, यज्ञ, व्रत और संयम के संसार सागर से पार जाना चाहता है, तो हे तुलसीदास, रात दिन में श्री हरि के चरण कमलों को कभी मत भूल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राम। श्री हनुमते नमः। पद संख्या 86 86। इह कहो सुत वेद चहु, श्री रघुवीर चरण चिंतन तजे, नाहिन ठौर कहूँ। जाके चरण बिरंच सेई, सिधि पाई शंकरहु। सुख सनकादि मुकुट विचरत तेउ, भजन करत अजहूँ। यद्यपि परम चपल श्री संतत, थिर न रहत कतहूँ। हरिपद पंकज पाई अचल भई, करम वचन मनहूँ। करुणा सिंधु भगत चिंतामणि, शोभा सेवतहूँ। और सकल सुर असुर ईस सब खाए उरग छहूँ। सुरचि कहो सुई सत्य तात अति, परुष वचन जबहूँ। तुलसीदास रघुनाथ विमुख नहीं, मिटई विपति कबहूँ। भावार्थ। भक्त ध्रुव जी की माता सुनीति ने पुत्र से कहा था, हे पुत्र, चारों वेदों ने यही कहा है कि श्री रघुनाथ जी के चरणों के चिंतन को छोड़कर जीव को और कहीं भी ठिकाना नहीं है। जिनके चरणों का चिंतन करके ब्रह्मा और शिव जी ने भी सिद्धियां प्राप्त की हैं, जिनकी सेवा से आज सुख सनकादि जीवन मुक्त हुए विचर रहे और अब भी जिनका स्मरण कर रहे हैं। यद्यपि लक्ष्मी जी बड़ी चंचला हैं, कहीं भी निरंतर स्थिर नहीं रहती, परंतु वे भी भगवान के चरण कमलों को पाकर मन, वचन, कर्म से अचल हो गई हैं। अर्थात निरंतर मन, वाणी, शरीर से सेवा में ही लगी रहती हैं। वे करुणा के समुद्र
और भक्तों के लिए चिंतामणि स्वरूप हैं। उनकी सेवा करने से ही सारी शोभा है। और जितने देवता दैत्यों के स्वामी हैं, सो सभी काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मात्सर्य इन 6 सर्पों से डसे हुए हैं। हे पुत्र, तेरी भी माता सुरुचि ने जो कुछ कहा है सो सुनने में अत्यंत कठोर होने पर भी सत्य है। हे तुलसीदास, श्री रघुनाथ जी से विमुख रहने से विपत्तियों का नाश कभी नहीं होता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राम। श्री हनुमते नमः। पद संख्या 87 87। सुनु मन मूढ़ सिखावन मेरो, हरिपद विमुख लहो न काहु सुख, सठ यह समुझ सबेरो। बिछुरे शशि रवि मन नैननिते, पावत दुख बहु तेरो। भ्रमत श्रमित निस दिवस गगन महा, तह रिपु राहु बड़ेरो। यद्यपि अति पुनीत सुर सरिता, तिहुपुर सुजस घनेरो। तजे चरण अजहु न मिटत नित, बही बो ताहु केरो। छूटे न विपति भजे बिनु रघुपति, श्रुति संदेहु निबेरो। तुलसीदास सब आस छाड़ी कर, हो राम को चेरो। भावार्थ। हे मूर्ख मन, मेरी सीख सुन। हरि के चरणों से विमुख होकर किसी ने भी सुख नहीं पाया। हे दुष्ट, इस बात को शीघ्र ही समझ ले। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। शरण जाने से काम बन सकता है। देख, यह सूर्य और चंद्रमा जब से भगवान के नेत्र और मन से अलग हुए, तभी से बड़ा दुख भोग रहे हैं। रात दिन आकाश में चक्कर लगाते बिताने पड़ते हैं। वहाँ भी बलवान शत्रु राहु पीछा किए रहता है। यद्यपि गंगा जी देव नदी कहलाती हैं और बड़ी पवित्र हैं, तीनों लोकों में उनका बड़ा यश भी फैल रहा है, परंतु भगवत चरणों से अलग होने पर तब से आज तक उनका भी नित्य बहना कभी बंद नहीं होता। श्री रघुनाथ जी के भजन बिना विपत्तियों का नाश नहीं होता। इस सिद्धांत का संदेह वेदों ने नष्ट कर दिया है। इसलिए हे तुलसीदास, सब प्रकार की आशा छोड़कर श्री राम का दास बन जा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हनुमते नमः। जय श्री राम। पद संख्या 88 88। कबहु मन विश्राम न मान्यो, निस दिन भ्रमत विसार सहज सुख, जहाँ तहाँ इंद्रेन तान्यो। यद्यपि विषय संग सहो दुसह दुख, विषम जाल अरुण झान्यो। तदपि न तजत मूढ़ ममता बस, जानतहु नहीं जान्यो। जन्म अनेक किए नाना विधि, कर्म कीच चित सान्यो। होई न विमल विवेक नीर बिनु, वेद पुराण बखान्यो। निज हित नाथ पिता गुरु हरिसो, हरसि हृदय नहीं आन्यो। तुलसीदास कब तृषा जाए सर, खनत ही जन्म सिरान्यो। भावार्थ। अरे मन, तूने कभी विश्राम नहीं लिया। अपना सहज सुख स्वरूप भूलकर दिन रात इंद्रियों का खींचा हुआ जहाँ तहाँ विषयों में भटक रहा है। यद्यपि विषयों के संग से तूने असा संकट सहे हैं और तू कठिन जाल में फंस गया है, तो भी हे मूर्ख, तू ममता के अधीन होकर उन्हें नहीं छोड़ता। इस प्रकार सब कुछ समझकर भी बेसमझ हो रहा है। अनेक जन्मों में नाना प्रकार के कर्म करके तो उन्हीं के कीचड़ में सन गया है। हे चित्त, विवेक रूपी जल प्राप्त किए बिना यह कीचड़ कभी साफ नहीं हो सकता, ऐसा वेद पुराण कहते हैं। अपना कल्याण तो परम प्रभु, परम पिता और परम गुरु रूप हरि से है, पर तूने उनको हुलसकर हृदय में कभी धारण नहीं किया। दिन रात विषयों के बटोरने में ही लगा रहा। हे तुलसीदास, ऐसे तालाब से कब प्यास मिट सकती है?
जिसके खोदने में ही सारा जीवन बीत गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राम। श्री हनुमते नमः। पद संख्या 89 89। मेरु मन हरि जो हठ न तजय, निस दिन नाथ देव सिख बहुविधि, करत स्वभाव निजे। जो युवती अनुभवती प्रसव अति, दारुण दुख उपजे। है अनुकूल विसार सूल सठ, पुनि खल पतहि भजय। लोलुप भ्रम ग्रह पशु ज्यों जहाँ तहाँ, सिर पद त्राण बजय। तदपि अधम विचरत तेहि मारग, कबहु न मोड़ लजय। हौ हरियो करि जतन विविध विधि, अतिशय प्रबल अजय। तुलसीदास बस होई तभई जब, प्रेरक प्रभु बरजय। भावार्थ। हे श्रीहरि, मेरा मन हट नहीं छोड़ता। हे नाथ, मैं दिन रात इसे अनेक प्रकार से समझाता हूँ, पर यह अपने ही स्वभाव के अनुसार करता है। जैसे युवती स्त्री संतान जनने के समय अत्यंत असह कष्ट का अनुभव करती है, उस समय सोचती है अब मैं पति के पास नहीं जाऊंगी, परंतु वह मूर्खा सारी वेदना को भूलकर पुनः उसी दुख देने वाले पति का सेवन करती है। जैसे लालची कुत्ता जहाँ जाता है वहीं उसके सिर जूते पड़ते हैं, तो भी वह नीच फिर उसी रास्ते भटकता है। मूर्ख को जरा भी लज्जा नहीं आती। ऐसी ही दशा मेरे इस मन की है। विषयों में कष्ट पाने पर भी यह उन्हीं की ओर दौड़ा जाता है। मैं नाना प्रकार उपाय करते करते थक गया, परंतु यह मन अत्यंत बलवान और अजेय है। हे तुलसीदास, यह तो तभी बस हो सकता है जबकि प्रेरणा करने वाले भगवान स्वयं ही इसे रोके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राम। श्री हनुमते नमः। पद संख्या 90 ऐसी मूढ़ता या मन की, परिहरि राम भगत सुर सरिता, आस करत ओस कन की। धूम समूह निरखि चातक ज्यों, त्रिसित जान मति घन की। नहीं तह शीतल ताना बारी, पुनि हानि होत लोचन की। जो गज कांच बिलोक सेन जड़, छाह आपने तन की। टूटत अति आतुर आहार बस, क्षति विसार आनन की। कहो लो कहो कुचाल कृपा निधि, जानत हो गति जन की। तुलसीदास प्रभु हरहु दुसह दुख, करहु लाज निजपन की। भावार्थ। इस मन की ऐसी मूर्खता है कि यह श्री राम भक्ति रूपी गंगा जी को छोड़कर ओस की बूंदों से तृप्त होने की आशा करता है। जैसे प्यासा पपीहा धुएं का गोट देखकर उसे मेघ समझ लेता है, परंतु वहां जाने पर ना तो उसे शीतलता मिलती है और न जल मिलता है। धुएं से आंखें और फूट जाती हैं। यही दशा इस मन की है। जैसे मूर्खबाज कांच की फर्श में अपने ही शरीर की परछाई देखकर उस पर चोंच मारने से वह टूट जाएगी, इस बात को भूख के मारे भूलकर जल्दी से उस पर टूट पड़ता है, वैसे ही यह मेरा मन भी विषयों पर टूटा पड़ता है। हे कृपा के भंडार, इस कुचाल का मैं कहाँ तक वर्णन करूं? आप तो दासों की दशा जानते ही हैं। हे स्वामिन, तुलसीदास का दारुण दुख हर लीजिए और अपने शरणागत वत्सलता रूपी प्रण की रक्षा कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राम। श्री हनुमते नमः।